तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलना भूल गया हूँ मैं कि जो जो कैन इनपुट जो है, जो प्रोसेसर से आता है कैन इनपुट, कैन इनपुट जो आ रहा है पिन नंबर 13 एंड 14, तो ये सप्लाई आईसी जो लगा रहेगा 40077 और 40076, उसके बाद जो आता है 4083 करके कुछ और, मतलब 4-5 आईसी होती है, मैं आपको बता दूंगा 4-5 आईसी आती है जो एकदम बिल्कुल सेम रहती है। तो किसी का जो है सीपीयू का, किसी में प्रोसेसर, सबके अंदर आईसी जो सेम रहती है लेकिन प्रोसेसर अलग रहता है। किसी में 1764, किसी में 1762 रहता है, किसी में 1767 रहता है, किसी में 1796 रहता है। तो वो प्रोसेसर को, वो आईसी से आप प्रोसेसर के पिन पे जब ट्रेस करोगे ना, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये कितने नंबर पिन से जो है इनपुट आ रहा है ये आईसी में, ठीक ना। कैन लो, इससे पता चल जाएगा आपको। कैन हाई जो है इसके पिन नंबर 16 और 17, इससे आपको पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है, कौन से पिन के ईसीएम के कनेक्टर के पिन से किस में जा रहा है, इससे पता चल जाएगा। तो ये मैं वीडियो में बताना भूल गया था, इसके लिए मैं इधर थोड़ा घूमने के लिए आया आपको, तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ इसके ऊपर, नहीं तो फिर आधा अधूरा हो जाएगा ना फिर। तो उसका, इसके लिए स्पेसिफिक जो है मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है एक ईसीएम पे नहीं काम करना है। वो आईसी लगा हुआ है, चाहे कोई भी ईसीएम रहे, दुनिया का कोई भी ईसीएम रहे, उस पर काम करना है अपने को। तो किस तरीके से काम किया जाता है उसी बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि पिन नंबर 8 और 9 जो है, पिन नंबर 8 और 9 जो है एक्सीलेटर पैडल का जो है रेफरेंस 5 वोल्टेज बताया है। तो वो कोई भी ईसीएम रहे इसके अंदर सेम ही रहेगा, एकदम 5 वोल्ट उसका ही रहेगा। जैसे ही मतलब अंदर से कैसे ही मैं आपको बता दिया कि आईसी का पिन नंबर से जो है मैं बता दिया आपको कि हाँ ये एक्सीलेटर पैडल का रेफरेंस है। तो पिन से हम लोग अंदर से बाहर निकलना है, हम लोग को बाहर से अंदर नहीं जाना है। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि पिन आउट्स दो, पिन आउट्स दो। मैं कहाँ से लाऊंगा भाई इतना पिन आउट्स, कहाँ मैं स्टोर करूँगा। मैं तो सिर्फ एक मल्टीमीटर और एक शोल्डर वायर और वो लेके चलने वाला इंसान हूँ भाई। इतना बजट नहीं मेरे पास कि मैं सबका पिन आउट्स मैं लैपटॉप में डाल के रखूँ। है लैपटॉप, लेकिन उतना रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। इधर गाड़ी बहुत हार्ड आती है भाई। चलो ठीक, चलो गाइस, फिर थैंक यू। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जल भी रहे हैं मेरे को, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं मुझे कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहे हो यार, हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तुम तुरंत ही वीडियो बना के डाल दे रहे हो। कितने लोग मेरे से बहुत नाराज़ भी है, मेरे ग्रुप के कितने लोग हैं, लेकिन क्या करूँ। तो क्योंकि मैं जितना मतलब खाया हूँ, धोखा खाया हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग या आप लोग में से कोई धोखा खाए जो है उस चीज़ पे डायरेक्ट फोकस करें। मैं बहुत वीडियो बनाऊँगा, मैं बहुत डिटेल में पूरा एकदम, आपको किधर भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा चैनल एक बार देख लिया ना, बस गाइस सपोर्ट कीजिए यार। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो बहुत लंबा हो गया वीडियो, सो थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज ईसीएम ट्रेनिंग क्लास 3 में हम लोग फिर से वही चीज़ के ऊपर बात करेंगे, सप्लाई आईसी, जिसका नंबर है 40077। तो आप अगर पहला वीडियो आपको नहीं देखे हैं क्लास 1 का और क्लास 2 का, तो जाके आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो पहला वीडियो में जो है मैंने बताया है कि किस तरह इग्निशन आया है, किस तरह ग्राउंड गया है मेन रिले ऑन हुआ है, उसके बाद जो है सप्लाई आया है, किस तरह पूरा आईसी ऑन हुआ है। फिर क्लास 2 में जो है मैंने इसका पिन बताया 32, 33, 34 एंड 35, और पिन नंबर 19, 20, 22, 23, 24, 25 क्या काम करता है, किस लिए यूज़ हुआ है, ये बताया है क्लास 2 में। और क्लास 3 में आज का जो भी बचा हुआ है वो सब जो है हम लोग आज क्लास 3 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ईसीएम का जो है 3 नंबर पिन जो होता है के लाइन होता है, जो ओबीडी पिन नंबर 7 पर जाता है। ओबीडी पिन नंबर 7 पे जाता है। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है।
ये कम्युनिकेशन अगर जिसमें कैन किसी के अभी में तो कैन भी होता है, के लाइन भी होता है, लेकिन पहले की जो ईसीएम थी उसके अंदर सिर्फ के लाइन होती थी जिससे वो कम्युनिकेट करती थी। जैसा ओल्ड वैगनर हो गया विदाउट आईमो वाला, वो सब में जो है के लाइन होती थी सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए। तो नेक्स्ट पिन पे जाएंगे, पिन नंबर 4, 3.3 वोल्ट। ये जो है आता है प्रोसेसर से, फ्रॉम, जैसा कि मैंने बताया है कि पिन नंबर 5 पे इग्निशन आता है, तो पिन नंबर 2 से जो है ग्राउंड बाहर निकलेगा। ग्राउंड बाहर निकलेगा तो जो है मेन रिले को ऑन करेगा। मेन रिले जैसा ही ऑन होगा तो ईसीएम के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। 12 वोल्ट की सप्लाई जैसा ही आएगी तो सप्लाई आईसी के ऊपर भी 12 वोल्ट जाएगा। वो 12 वोल्ट 6 वोल्ट आउट करेगा। 6 वोल्ट आउट करने के बाद वो फिर से एनेबल सिग्नल लेगा और फिर जो है पूरा बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो पूरा बोर्ड ऑन हो जाएगा, वैसा ही जो है इसमें से सप्लाई जो जाता है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर में से जो है 3.3 वोल्ट जो है इसको इनपुट आता है। ये 3.3 वोल्ट आपको इनपुट मिल जाएगा। फिर पिन नंबर 6 पर जो है ये नॉट यूज है, नॉट यूज, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने जितना तक देखा है ईसीएम में कोई भी ये पिन का जो है यूज नहीं होता है। उसके बाद पिन नंबर 7 पे जो है 3.3 वोल्ट जो है आउट होता है। ये 3.3 वोल्ट जो है आउट होता है, किसी आईसी के में जाता है या किधर जाएगा, लेकिन ये आउट होता है। फिर पिन नंबर 8 पर जो है 4.5 वोल्ट आउट होएगा, आपको आप चेक करोगे तो। फिर पिन नंबर 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इसमें ही प्रॉब्लम आता है। 5 वोल्ट आउट फॉर APP सेंसर, एक्सीलरेटर पोजीशन सेंसर। अगर आपके गाड़ी में कोड आ रहा है APP का रेफरेंस का, तो ये 5 वोल्ट जो है चेक करना रहता है। ये 5 वोल्ट अक्सर मिस होता है, तो उस केस में जो है ये आईसी ख़राब होती है। ये 5 वोल्ट अगर नहीं आउट हुआ तो ये आईसी ख़राब है, ठीक है। एक ये हो गया। फिर 11 नंबर पिन जो है ये भी 5 वोल्ट आउट करेगा फॉर APP सेंसर। दो 5 वोल्ट आता है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें भी जो है वही सेम आएगा। अगर इसमें 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है तो ये आईसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर पिन नंबर 11 हो गया। फिर पिन नंबर हम लोग 12 पर जो है बात करेंगे। जो यहाँ पर जो है हर ईसीएम के ऊपर होता है। किसी में जैसा कि आप मैक्सिमो ब्लोरो में देखोगे तो इसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप यही आईसी किसी और में लगा रहेगा तो यहाँ पे ग्राउंड भी आता है। तो वो यूज़ के ऊपर है कि कंपनी ने क्या यूज़ करना है, इससे क्या मुझे आउटपुट निकालना है दूसरे पिन से, तो वो यूज़ के ऊपर है। कोई जो है ग्राउंड भी दे देता है, कोई जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव दे देता है, कोई जो है ग्राउंड देता है। ये डायरेक्ट पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट मेन रिले वाला रहेगा, मेन रिले से आएगा, उधर से रहेगा, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 13, जो पिन नंबर 13 है ये कैन इनपुट होगा। कैन इनपुट होगा फ्रॉम MCU, माइक्रो प्रोसेसर से जो है इनपुट होगा कैन लो। ये जो है 13 जो है कैन लो इनपुट है, कैन लो। आई थिंक ये जो है पिन नंबर 32 या 33 सॉरी 143 रहेगा, या हाँ 143 रहेगा या 142 रहेगा प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद ये जो है 14 नंबर पिन जो है कैन हाई है। ये कैन हाई है, इनपुट है ये, जो प्रोसेसर से आता है। MCU लिख देता हूँ, जो प्रोसेसर से आता है, ये भी इनपुट होएगा। इसका ये जो है इन दोनों का जो है मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हूँ कि 143 है या 142 है, दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में से जो है किस प्रोसेसर के आईसी के पिन नंबर में कैन लो जो है पिन नंबर 143 से होगा शायद, या और कैन हाई जो है 142 से होगा,
ठीक है। यहाँ जब से आया तब से जो है इंडियन गाड़ी का काम जो है नहीं हो रहा है, सब ज़्यादातर डेंसो का हो गया, बाकी सब दूसरे कंपनी का ही काम हो रहा है। ठीक है। फिर पिन नंबर 15 पर जो है, ये पिन नंबर 15 पर 5 वोल्ट आउट है फॉर आईसी, जितने भी आईसी होते हैं अंदर बोर्ड में उसको ऑन करने के लिए ये, और एक और है उसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आईसी को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट, किसी भी आईसी को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। उसके बाद जो है पिन नंबर 17 आ जाता है, सॉरी 16 और 17। ये जो है 16 जो है हमारा कैन लो है, जो ओबीडी पोर्ट 14 में जाएगा, और ये कैन हाई है जो ओबीडी पोर्ट 7 में जाएगा, सॉरी 6 में जाएगा, आई थिंक 6 में जाएगा या ये 14 में जाएगा। ये ओबीडी में ये स्कैन करने के लिए जो है यूज होता है। ये कैन लो है, ये कैन हाई है। जैसा ही सीपीयू से जो है प्रोसेसर से ये कैन का इनपुट आएगा इन दोनों में, ये आई थिंक 1.5 वोल्ट आएगा इसमें, 1.5 1.6 ऐसा कुछ वोल्टेज आएगा इन दोनों में। और इसमें से जो है आपको आउट होएगा, तो ये कैन लो जो है, कैन लो वोल्टेज जो है कभी भी आपको बनेगा, कैन लो जो है 1.5 से 2.1 वोल्ट तक बनेगा, और इसमें जो है 2.2 से 3.2 वोल्ट तक बनेगा, मतलब इसके ही बिटवीन में रहता है। ठीक है। उसके बाद 21 पिन नंबर 21 1.3 वोल्ट आउट है, ये भी प्रोसेसर को ही जाता है। फिर पिन नंबर 26 ये जो है 5 वोल्ट आउट करता है, जो कैपेसिटर को जाता है, पीला वाला। ये और ये दोनों जो है सेम है, जो सब आईसी को सप्लाई करता है। जो आईसी को चाहिए ऑन होने के लिए, किसी भी आईसी को बोर्ड के अंदर ऑन होने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो ये 5 वोल्ट सप्लाई जो है पिन नंबर 16 और 15 से सप्लाई होता है ऑन होने के लिए बोर्ड को, किसी भी आईसी को। जैसे अपना डीवीएफ आईसी हो गया, इंजेक्टर आईसी हो गया, इसकी प्रोसेसर को भी इन्फेक्ट लगता है। और कोई भी छोटी छोटी आईसी जो भी होती है, इंजेक्टर आईसी, कॉइल आईसी, बहुत सारी आईसी होती है, जो पेट्रोल में अलग होता है, डीजल में अलग होता है, तो उन सबको जो है रिक्वायरमेंट ये जो है 5 वोल्ट जाती है। फिर पिन नंबर 27 को जो है 3.3 वोल्ट आउट है, 3.3 वोल्ट आउट। इन दोनों में से जो है, इन दोनों एक ही है, ये दोनों जो है एक ही है, 3.3 वोल्ट आउट होता है। ये इंजेक्टर ड्राइवर को भी जाएगा, और प्रोसेसर को भी जाएगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है 3.3 वोल्ट की, वो बोर्ड के अंदर ही जाएगा, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, ये चीज़ जो है ये बोर्ड के आउट हो जाता है पिन नंबर 16 और 17, लेकिन ये सब नहीं जाएगा, ये वाला चीज़ जो है अंदर ही रहेगा। फिर ये 5 जो है आउट होएगा, डायरेक्ट बाहर जाएगा, लेकिन ये जो इनपुट है ये प्रोसेसर से आ रहा है, तो सिर्फ आईसी और प्रोसेसर तक ही रहेगा, वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है। फिर ये हमारा हो गया। फिर 29 पिन नंबर 29 जो है, ये भी 3 वोल्ट इनपुट है जो प्रोसेसर से आता है। ठीक है। उसके बाद 4.5 4.8 वोल्ट जो है सप्लाई निकलती है, ये किसी चीज़ के यूज़ में लिए आती है। फिर 1.5 आउट होता है, ये जो होता है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, 1.5 वोल्ट फॉर माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है बहुत ज़रूरी है, अगर ये वोल्टेज गायब रहेगा तो ना कैन बनेगा ना ये बनेगा, कुछ भी नहीं वोल्टेज बनेगा। ये वोल्टेज जो है सीपीयू की रिक्वायरमेंट्स है, ये चाहिए। ये 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये जो है ये प्रोसेसर को ऑन होने के लिए जो है ये सप्लाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी आईसी को ऑन होने के लिए, मतलब मेन प्रोसेसर को ऑन होने के लिए ये 3 वोल्ट जो है ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो वीडियो जो है लंबा हो रहा है, बस इतना ही। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है इंजेक्टर आईसी पे जाएंगे। उसके बाद जो है इसका जो है फंक्शन आईसी होता है जिसको सिस्टम आईसी बोलते हैं, सिस्टम आईसी पे जाएंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग धीरे फिर बाहर हम लोग सेंसर पे आ जाएंगे। सेंसर पे ही बात करेंगे टोटल सेंसर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आती है, कहाँ जाती है, टोटल जो है हम लोग इस चीज़ के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर ख़राब लग रही है वीडियो, चाहे कुछ इसमें से मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, तो वो भी आप बताइए कि दूसरे को पता चल जाए कमेंट पढ़ के। और जो भाई कमेंट नहीं भी करते वो कमेंट को पढ़ें। कोई चीज़ जो है मुझे अगर इसमें चीज़ नहीं मालूमात हो तो वो जो है बंदा वो बता देता है कमेंट में कि भाई ये वाला पिन जो है इसके लिए यूज़ होता है और ये वाला पिन यहाँ भी जाता है। क्योंकि इसके ऊपर जो है मेरा ये पर्सनल मेरा जो है मैं खुद से जो ट्रेस कर चुका हूँ वही चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। और क्योंकि इसका जो पिन आउट्स है कहीं नहीं मिलता है, ये अपने से खुद से बनाना पड़ता है ये। और हम लोग जब काम करते थे तो इतना कोई जो है सिखाता नहीं था, बहुत मेहनत करते थे। तो आप लोग भी मेहनत बहुत करना, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। रात भर जाग के मेहनत करें। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे आपको जो है सेम यही प्रोसीजर बताएगा, लेकिन मैं जो पिन बता देता हूँ इतना पिन, ये पिन ना कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताएगा। मैं भी इंस्टीट्यूट से ही सीखा हूँ, लेकिन वहाँ से प्रोसीजर होने के बाद अपना खुद मेहनत किया, बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो आज मैं दुबई में जो है काम कर रहा हूँ। दुबई में है, मैं नज़ीर भाई है उनके पास हूँ, उन्हीं के पास काम करता हूँ ईसीएम रिपेयरिंग का। ईसीएम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भी रिपेयरिंग। लेकिन यहाँ जो है ज़्यादातर ये तो बॉस का है जो बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो है आपको डेंसो का ईसीएम मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला ईसीयू देखिए, इसके ऊपर भी अभी मुझे तो पता नहीं है इसके अंदर कौन सा सप्लाई आईसी क्या है, तो मैं इसके ऊपर ऑल डेटा में जो है डायग्राम देखूंगा कि इसका पिन आउट्स, पहले जो है पिन आउट्स देखूंगा मैं कि क्या पिन आउट्स है, फिर अंदर से मैं ट्रेस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी ये आईसी जो है सप्लाई आईसी के लिए यूज़ हो रहा है, ये इंजेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, ये जो है मेरा 3.3 वोल्टेज के लिए है ये दोनों, ये वाला आईसी जो मेरा जो है 5 वोल्ट के लिए है, तो ये 12 वोल्ट के लिए है, ये मेरा ये 12 वोल्ट के लिए है, ये जो मेरा चेकलाइट के लिए है। तो ये सब मैं धीरे धीरे इसके अंदर चले जाता हूँ, धीरे धीरे जो है मुझे अंदर घुसना पड़ता है, फिर मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इतना है, फिर मैं आपको जो है वो आसान करके बताता हूँ। जो एजुकेशन जो होता है ना वो बहुत ये होता है कि अगर मैं इस चीज़ को मैं मेहनत करता हूँ, इसके ऊपर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे 1 महीना एक बोर्ड को क्लियर करने लगता है। और मैं जो है आपको जो है 1 से 2 दिन में जो है मैं वो पूरा जो है मैं आपको सिखा देता हूँ। क्यों? एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि मैं उस चीज़ पे ट्रेस कर रहा हूँ। गाइज तो बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर इसमें कुछ गलती लगे आपको तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। तो क्या है, कमेंट देख के जो अपने को अंदर से मोटिवेशन आता है कि और वीडियो बनाओ, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है। नहीं तो क्या है कि अगर आप लोग नहीं सीखना चाहोगे तो क्यों बनाऊंगा? जाहिर सी बात है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा सामने से तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। जब मैं देखता हूँ ना, सब लोग बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भाई ये करे, लेकिन मैं सबका मैसेज देखता हूँ, सबका जितना हो सके उतना रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं कि अभी कि भाई मतलब एक लोग मुझे बोल रहा था भाई कितना भाव खा रहे हो ये कर रहे, मतलब भाई कितना काम रहता है आपको क्या पता, काम रहना पड़ता है। बाहर की कंट्री है, इंडिया नहीं है, दूसरी जगह है, यहाँ जो है उस हिसाब से काम किया जाता है। तो चलिए गाइस, बहुत वीडियो लंबी हो गई तो रखते हैं। चलो थैंक यू।